जय जय महावीर बजरंग बली। जय जय महावीर बजरंग बली। हो बोलो शंकर भगवान की। बोला शंकर ने राम जी का ध्यान लगाया और पार्वती जी को दिव्य चक्षु देकर कहा कि अब तुम हमें राम जी के द्वार पर नाचते और नचाते देखोगी। बस फिर क्या था, पलक झपकते ही शंकर जी पहुंच गए अयोध्या नगरी और राजा दशरथ के महल के सामने बजाने लगे डमरू। बोलो शंकर भगवान की। भोला शंकर बने मदारी डमरू दशरथ द्वार बजायो। भोला शंकर बने मदारी डमरू दशरथ द्वार बजायो। एक हाथ त्रिशूल और डमरू, एक हाथ त्रिशूल और डमरू, एक हाथ बजरंगी लीने, एक हाथ बजरंगी लीने। आप ही नाचे आप नचावे, आप ही नाचे आप नचावे। नाच नाच कर ये ही गावे, नाच नाच कर ये ही गावे। जय जय अवध बिहारी भोला शंकर बने मदारी। भोला शंकर बने मदारी डमरू दशरथ द्वार बजायो। भोला शंकर बने मदारी डमरू दशरथ द्वार बजायो। बोलो बजरंग बली की जय। ये तो सभी जानते हैं कि जब वानर और मदारी किसी के द्वार पर जाते हैं और डमरू खड़काते हैं तो सबसे पहले उसकी आवाज पर बच्चों का ध्यान उस पर जाता है और बच्चे घर से निकलकर बाहर आ जाते हैं। बस ऐसा ही हुआ। राम लखन दौड़कर महल के द्वारे पर आ गए। राम लखन की जोड़ी आई, राम लखन की जोड़ी आई। भरत शत्रुघ्न पाछे आए, भरत शत्रुघ्न पाछे आए। ताली पीट मारे किलकारी, काली पीठ मारे किलकारी। जय जय महावीर बलकारी। भोला शंकर बने मदारी। भोला शंकर बने मदारी डमरू दशरथ द्वार बजायो। भोला शंकर बने मदारी डमरू दशरथ द्वार बजायो। बोलो बजरंग बली की। राम लखन को बाहर जाता देखकर उनके पीछे पीछे माताएं भी आ गई। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा ने बच्चों को गोद में उठा लिया और देखने लगी वानर का तमाशा। नाच रहे बजरंगी प्यारे, नाच रहे बजरंगी प्यारे। अपने प्रीतम राम द्वारे, अपने प्रीतम राम द्वारे। राम भजन में सुध बुध खोई, राम भजन में सुध बुध खोई। दुख हरता सुखकारी। भोला शंकर बने मदारी। भोला शंकर बने मदारी डमरू दशरथ द्वार बजायो। भोला शंकर बने मदारी डमरू दशरथ द्वार बजायो। बोलो बजरंग बली की। तनिक कल्पना कीजिए कितना मनोरम दृश्य रहा होगा, कितना सुख मिल रहा होगा हनुमान जी को। राम जी ताली बजा बजा कर हंस रहे हैं, लेकिन डमरू बजाते बजाते अचानक शंकर जी ने रस्सी खींची और हनुमान जी को बैठने का इशारा किया और फिर
दो कर जोड़ बोले भोला जी, दो कर जोड़ बोले भोला जी, ले मैया मेरा बानर था क्यों, ले मैया मेरा बानर था क्यों, युग युग जीवे बाल तुम्हारे, युग युग जीवे बाल तुम्हारे, ले अब चला मदारी, भोला शंकर बने मदारी, भोला शंकर बने मदारी, डमरू दशरथ द्वार बजायो, भोला शंकर बने मदारी, डमरू दशरथ द्वार बजायो। बोलो शिव शंकर की। मदारी और वानर के कर्तव्यों से प्रसन्न होकर महारानी कौशल्या ने हीरे जवाहरात से भरे थाल मंगवाए और मदारी भोला शंकर को अर्पण करने लगी। शंकर जी ने कहा, मैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेचारी रानियां क्या जाने कि जिनकी एक दृष्टि से सारे पर्वत हीरे बन सकते हैं, उन्हें कौन कुछ दे सकता है। शंकर जी ने जाने के लिए हनुमान जी की रस्सी खींची, परंतु हनुमान जी तो पृथ्वी पर लेट गए। उन्होंने मूक भाषा में राम जी को इशारा किया कि भगवान, मैं तो आपके पास रहने के लिए आया हूं और भोले बाबा मुझे ले जा रहे हैं। कोई उपाय करो दीनानाथ, मुझे अपने पास रख लो। तब राम जी कौशल्या माता से बोले, मैया मोको बानर ले दे, मैया मोको बानर ले दे, जो मांगे ये बाबा दे दे, जो मांगे ये बाबा दे दे, नहीं तो जाऊं संग बाबा के, नहीं तो जाऊं संग बाबा के। या सो है पहचान हमारी, शिव शंकर बने मदारी, भोला शंकर बने मदारी, डमरू दशरथ द्वार बजायो, भोला शंकर बने मदारी, डमरू दशरथ द्वार बजायो। बोलो बजरंग बली की। महारानी कौशल्या ने कहा, अरे बेटा राम, तू बावला हुआ है क्या? भला कोई वानर भी अपने घर में रखता है? ये काट खाएगा। फिर वो शंकर जी से बोली, जाओ बाबा जाओ, तुम्हारे वानर का तमाशा देखकर हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। शंकर जी ने फिर हनुमान जी की रस्सी खींची। हनुमान जी आंखों में आंसू भर लाए। राम जी इशारा समझ गए। उन्होंने रोना शुरू किया और लक्ष्मण जी को कोहनी मारी। वे भी रोने लगे। उन्हें देखकर भरत और शत्रुघ्न भी रो दिए। ऊपर अटारी पर राजा दशरथ बैठे थे। उन्होंने बच्चों को रोते सुना। बालक रोते सुने राजा ने, बालक रोते सुने राजा ने, पूछा बालक क्यों रोते हैं, पूछा बालक क्यों रोते हैं। रानिया बोली वानर मांगे, रानिया बोली वानर मांगे, कैसे मांग करूं मैं पूरी, कैसे मांग करूं मैं पूरी। राजा घर क्या वानर सोहे, राजा घर क्या वानर सोहे, राजा जी ये है मजबूरी, राजा जी ये है मजबूरी। राजा बोले वानर ले लो, राजा बोले वानर ले लो, उसके बदले